यूनिट 12 है और एक्सरसाइज है 12.2 और क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करेंगे। अ क्वार्टर सर्किल ऑफ रेडियस 1। अब क्वार्टर सर्किल होता है सर्किल का 1/4, ठीक है। बस ये डेफिनेशन की हद तक यहाँ समझ लें, लेकिन इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। द इक्वेशन, अब इक्वेशन आपके पास गिवन है, ये है फंक्शन और 4 और ये लिमिट गिवन है 0 से 1 तक, ठीक है। विच मीन्स, देखें खुद ही क्वेश्चन में बता रहा है कि इसका मतलब ये है कि ये आपके पास देखिए ये फंक्शन उसने बना दिया डेफिनेट इंटीग्रल का, जिसमें 0 से 1 उसकी लिमिट है और फंक्शन आपके पास है √1 - x² dx। अब नेक्स्ट ये कहता है इक्वल टू π/4, यानी ये जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए π/4 के इक्वल, और पाई की वैल्यू भी वो क्वेश्चन में बता रहा है, यहाँ n = 4 हो गया। अप्रॉक्सीमेट द डेफिनेट इंटीग्रल, यानी जो आप ये डेफिनेट इंटीग्रल है जब ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड पर है, जब आप इसको ट्रेपेजोइडल रूल से सॉल्व करें, यानी रूल भी आपको मेंशन है कि जब आप इस रूल से लेफ्ट साइड की डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करें दैट इक्वल द राइट साइड, वो राइट साइड के इक्वल है जब पाई की वैल्यू आप वहाँ पुट करेंगे 3.1 / 4, तो ये आंसर मैच करने चाहिए, ठीक है। बहुत क्लियर किस्म का क्वेश्चन है, यानी उसमें कोई डाउट होने का चांस नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि रूल कौन सा यूज़ करना है, डेफिनेट इंटीग्रल कौन से गिवन है, यानी सॉल्यूशन में आपके पास गिवन डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। हम यहीं से बात स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है वो आपके पास, उसको आप आई कंसीडर कर लीजिए इक्वल टू, ठीक है, 0 से 1 इसकी लिमिट है, फंक्शन है हमारे पास 1 - x² dx, ठीक है। अब आपने इसको जो है वो हम जैसे हम सॉल्व करते थे कि जी पहले हम एक्चुअल वैल्यू के लिए सॉल्व कर लें, तो हमें यहाँ उसकी नीड नहीं है, हमें जस्ट इस पर ट्रेपेजोइडल रूल लगाना है, और क्योंकि हमें पता है कि इसका आंसर इक्वल टू π/4 होना चाहिए, राइट साइड का आंसर, यानी ये हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। आप इसको इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो रही है। अच्छा, अब इस लेफ़्ट हैंड साइड को जब आप ट्रेपेजोइडल रूल से सॉल्व करते हैं तो हमें नीड होती है, ठीक है, a = हमारे पास जो है वो 0 है, b = हमारे पास 1 है और n हमारे पास 4 गिवन है, ठीक है। हम सबसे पहले विद को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। विद ऑफ ग्रिड कहलाता है ये विद, यानी डेल्टा x = b - a/n, तो b की वैल्यू है 1 - a0 और n हमारे पास 4 है, तो ये 1/4 आ गया, ठीक है। जब डेल्टा x आ जाता है तो फिर हम ग्रिड पॉइंट्स के लिए काम करते हैं, इसके लिए भी आप इस तरह याद कर सकते हैं हेडिंग के साथ, ग्रिड पॉइंट्स जिसको हम x1 x2 x3 कहते हैं, हम इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करते थे xn x0, ठीक है, +n डेल्टा x। यही फार्मूला हमने सिम्पसन रूल में यूज़ किया है, यही हमने ट्रेपेजोइडल रूल में यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सेम है, x0 जो है वो a के इक्वल होता है, ठीक है, यहाँ a कर लीजिए n डेल्टा x। अब आपको पता है कि a की वैल्यू 0 है और n हमारे पास जो हम पुट करेंगे नंबर आएगा 0 से लेके ऑनवर्ड जब हम पुट करते हैं, और डेल्टा x हमारे पास 1/4 है, ठीक है। अब ये xn के लिए आपके पास n/4, ठीक है, ये एक फार्मूला जनरेट हो गया। अब आप इसके बाद फंक्शन वैल्यूज़ के लिए वर्किंग करते थे, ठीक है, तो फंक्शन वैल्यूज़ के लिए आपने वर्किंग करनी है। अब उसके लिए तरीका ये कि आप n को 0 से लेकर 0 1 2 3 4, ठीक है, ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे क्योंकि n = 4 आपके पास गिवन है। अब आप इसको फंक्शन बना लीजिए, ठीक है, या फिर इसका एक टेबल बना लीजिए, दोनों ऑप्शन आपके पास है, मैंने दोनों तरह से आपको सिखाया है। यानी अगर आप फंक्शन बनाना चाहते हैं तो फिर फंक्शन को इस तरह बनाएं, f(xn) लिखें। अब आपके पास जो फंक्शन है उसमें आपने xn की वैल्यू को रिप्लेस करना है। अब आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो है √1 - x², ठीक है। यहाँ आपको x की जगह पर, ठीक है,
वैल्यू को रिप्लेस करना है, और वो वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स एन की वैल्यू है n अपॉन 4। तो यहाँ आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, अंडर रूट 1 माइनस n अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 16, देन आप इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 16 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 16। तो आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन बन जाएगा अंडर रूट 16 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 4। अब आपके पास एन ग्रिड जो वैल्यूज़ आपको निकालनी है, n0, n1, 2, 3 और 4 तक आपको ये वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो अब आप इसमें ये वैल्यूज़ को पुट कर लें। सबसे पहले हम n इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो f0 हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। तो यानी f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। फिर हम इसको n इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये f ऑफ 1 आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 1 15, यानी अंडर रूट 15 अपॉन 4। तो डेसिमल में हम क्वेश्चन को बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो f1 हमारे पास आ गया रूट 15 अपॉन 4। फिर n इक्वल टू 2 के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा f ऑफ 2 इक्वल टू 16 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो 16 माइनस 4 हो जाएगा 12, तो अंडर रूट 12 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हमारे पास f2 की वैल्यू आ जाएगी। अंडर रूट 12 जो है वो हमारे पास आ जाता है बेसिकली, अगर हम इसको प्राइम फैक्टर में सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 3। ठीक है, तो अगर आप उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, और अदरवाइज़ आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। अब n इक्वल टू हम 3 के लिए सिंप्लीफाई करते हैं। f ऑफ 3 16 माइनस 3 स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, तो अंडर रूट 7 अपॉन 4। ठीक है, तो ये f3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 7 अपॉन 4। और लास्ट में हमारे पास n इक्वल टू 4 वैल्यू पे आ जाएगा। f ऑफ 4 इक्वल टू 16 माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो 16 माइनस 16 0, तो रिज़ल्ट हमारे पास नेट रिज़ल्ट 0 बन जाएगा कि f ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अब आपके पास जब आप सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं तो फिर हम यूज़ करेंगे अपना ट्रेपिजोइडल रूल। ठीक है, जिसको हम ट्रेपीजियम रूल भी कहते हैं। तो ये ट्रेपीजोइडल रूल में हमने फार्मूला क्या लगाना है, इसके लिए देखें हम इंटीग्रेशन लिखते थे। a टू b हमारे पास लिमिट है f ऑफ x dx। ये रूल मैं आपको फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। tn होता था हमारे पास इक्वल टू डेल्टा x अपॉन 2, सिम्पसन में यहाँ 3 हो जाता है जस्ट। ठीक है, उसके बाद f0 प्लस ट्वाइस के साथ आपको सारी वैल्यूज़ लिखनी है, f1, f2, f3। ठीक है, और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी f4। अब आपको जस्ट जो वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं उनको आप सब्स्टिट्यूट करके ये आंसर जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम सिंबल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। T4 इक्वल टू डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, 1/4। ठीक है, यह हमने 1/4 लिखना है डिवाइडेड बाय 2। अब f0 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1। ठीक है, f0 हमारे पास है 1 प्लस 2, और देन f1 की वैल्यू है रूट 15/4 प्लस f2 की वैल्यू है रूट 12/4 और f3 की वैल्यू है रूट 7/4 प्लस और f4 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो 1/4 और ये 2 है ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 1/8। तो T4 इक्वल टू 1/8
8। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कि ये क्या रिजल्ट बनता है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आता है 5.991। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बन जाएगा वो है T4 इक्वल टू 0.748 या 7489 है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हैं 0.75। ठीक है, तो ये ट्रेपेजोइडल रूल से हमारे पास 0.75 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, उस राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन था जस्ट पाई बाय 4। ठीक है, और पाई की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3.1। तो 3.1 को डिवाइड करवाइए 4 से। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं कि ये रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा। तो ये आ रहा है हमारे पास 0.775। तो अप्रॉक्सीमेट ये दोनों आंसर देखें सेम आ रहे हैं। ये हमारे पास इसका राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो रूल से 0.75 आ रहा है और राइट हैंड साइड का वैसे आंसर आ रहा है 0.775। तो हम अकॉर्डिंग टू इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that approximately, ठीक है, यहाँ ज़्यादा अप्रॉक्स आंसर आते हैं तो बिल्कुल 100% तो आंसर इक्वल नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेटली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसे ट्रेपेजोइडल रूल के साथ सॉल्व कर लिया।